जिनको चुनाव लड़ना होता है उनको कम से कम क्षेत्र में जनता के बीच में समय समय पर दिखना चाहिए। हमारे कभी इस दल में कभी उस दल में, ये नहीं। मैं तो उनके कार्य को नहीं देखा हूँ, न उनको कहीं जनता के बीच में देखा हूँ, न किसी मीटिंग में आते जाते। समाजवादी पार्टी से गाजीपुर में यादव को भी टिकट मिलना चाहिए, लेकिन जाति संगठन अफजाल अंसारी जी जब समाजवादी पार्टी में थे, फिर उन्होंने कौमी एकता दल बनाया था, फिर वहाँ भी ये लोग देखा जाए तो 2024 को लेकर के बिगुल बज चुका है और हमारे जनपद में जिस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से सूची भी जारी कर दी गई है और सूची में किनका नाम है आपको बखूबी पता होगा। तो क्या प्रतिक्रिया है आपका और उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, गाजीपुर से लोकसभा 75 से मैं खुद टिकट मांग रहा था, पिछली बार भी मैं मांग रहा था, लेकिन नेतृत्व का फैसला है। नेतृत्व जिस हिसाब से अपना फैसला लेता है, दल है, दल के नीतियों पर, दल के सिद्धांतों पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन सच्चाई किसी से छिपा नहीं है। दल के हिसाब से जो आज बीजेपी से लड़ना है, आज हमारा बूथ अध्यक्ष से लेकर के चाहे किसी भी मीटिंग से लेकर के जो काम करना चाहिए था वो काम जनता के बीच में हो नहीं पाया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जब जब चुनाव लड़ी है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का अपना खुद का वोट है। जिनको टिकट मिला है, इसके पहले ये बसपा में थे, इसके पहले कौमी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। ये समाजवादी पार्टी की देन है कि जो भी आता है वह चुनाव जीतता है। यह समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव की वजह से लोग सांसद विधायक बनते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, इस समय की जो डगर है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड जो रहा है, लोग काम नहीं किए हैं। सच्चाई तो यही है, काम करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे को पकड़ना पड़ेगा। अगर एक दूसरे को नहीं पकड़ेंगे, एक दूसरे को लेकर नहीं चलेंगे, कौन कौन दल के अंदर हैं, अगर यह फैसला नहीं लेंगे लोग, तो यह जीतना कठिन नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से बूथों को आप देख लीजिए, अभी एक पड़ा था वोट मेयर का चुनाव, उस तरह की तरह लोगों को तोड़ा गया है। यहाँ जब तक जमीनी स्तर पर काम नहीं होगा, सफलता मुश्किल है। ये वोटों की संख्या लोग गिन लेते हैं, जात के नाम पर गिन लेते हैं कि हमारा इतना वोट है, लेकिन उन जाति के लोगों को आपने कितना जोड़ा है, आप कितने लोगों को जोड़ करके चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि वोट तो है हमारे पास, लेकिन उन वोटों को जो सजा लेगा वो चुनाव जीत जाएगा। पिछली बार 7 की 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीता था, वह भी किस वजह से जीता था, किसी से छिपा नहीं है। आज स्थिति बड़ी दयनीय है। जो अपने को दावा करते कि हम जीतेंगे, लेकिन उनको ये भी दावा करना होगा कि हम कितने लोगों को जोड़े हैं, और जोड़ना पड़ेगा, उन लोगों से बात करना पड़ेगा। अगर उन लोगों से जोड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो चुनाव जीतने की गारंटी भी ले सकते हैं। अगर नहीं जोड़ सकते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सातिराना ढंग से जीतने नहीं देगी। जाति समीकरण के हिसाब से, सामाजिक समीकरण के हिसाब से माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 80 की 80 सीटें हैं, आज कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है, 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। लेकिन जिनको चुनाव लड़ना होता है उनको कम से कम क्षेत्र में जनता के बीच में समय समय पर दिखना चाहिए। हमारे दल में कौन है, कौन नहीं है, इन सारी चीजों को जब तक आप जोड़ करके नहीं चलेंगे, बीजेपी से लड़ना है, किसी मामूली पार्टी से नहीं है, सत्ता की पार्टी है। और आप 5 साल जो संघर्ष किए हैं, जनता कोस रही है, पूछ रही है। लेकिन हम कह दें कि हम 4 लाख से जीत जाएंगे, लेकिन उसको जमीन पर उतारना पड़ेगा, और जमीन पर जिस दिन उतार देंगे, समाजवादी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन आप समाजवादी पार्टी से रहते हुए भी आप विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया है और उनको लगा है कि गाजीपुर में ये योग्य हैं, तो शायद उन्होंने दिया है, लेकिन फिर आप लोग विरोध कर रहे हैं। मुख्य कारण क्या है इसका? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं। हम लोगों को दल नहीं बदलना है, कभी इस दल में कभी उस दल में, ये नहीं। हम लोग 30 साल से समाजवादी पार्टी के साथ है। टिकट जिसको मिला है, वह चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अंधा, काना, लंगड़ा, लूजा, जो भी होगा समाजवादी पार्टी का, हम लोग उसको वोट देंगे, उसको जिताने का प्रयास करेंगे। विरोध नहीं है, नेतृत्व का फैसला है। लेकिन लोग कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कितना वोट सहेज सकते हैं। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति बेचारा होता है, कमजोर होता है, अदना सा कार्यकर्ता का भी जवाब देना पड़ता है, लोगों के दुख सुख में आना जाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, वह पहले से ही अपना एक भूमिका बना लेता है, चाहे गांव स्तर पर देख लीजिए, जिला स्तर पर देख लीजिए। इस तरह का काम अगर नहीं किए हैं तो केवल पर्चा भरने से, टिकट लेने से जीतने होती है। जीतने के लिए अभी आपके पास 2-2.5 महीना समय है। ऐसा नहीं कि हम विरोध करें हैं। हम लोगों, हमारी पहचान माननीय अखिलेश यादव, प्रोफेसर राम गोपाल की वजह से है। हमारी पहचान किसी अन्य लोगों की वजह से नहीं है, हमारी पहचान समाजवादी पार्टी की वजह से। अगर हमारा नेतृत्व फैसला किया है तो हम लोग वोट देंगे और दिलाएंगे। लेकिन प्रत्याशी की जिम्मेदारी बनती है, वह अधिक से अधिक अन्य लोगों का वोट किस तरह जोड़ लेंगे, यह उनकी जिम्मेदारी है। हम लोग तो अपना बूथ जिताते हैं, चलते हैं, कार्यक्रम में समय देते हैं। 30 साल से लगातार चल रहे हैं। टिकट न मिले, मिले न मिले, जिसको मिलता है उसको हम लोगों ने जिताया। इसके पहले भी 7 विधायक जिताए हैं, भले वो विधायक ना पूछे, वो अलग बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिता करके
एक संदेश भेजा है। देखा जाए तो आप लोग को विरोध नहीं करेंगे। आप लोग का साफ ये कहना है कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, यही सवाल बनता है और आम जनता भी यही पूछ रही है कि जो वर्तमान सांसद हैं श्री अफजाल अंसारी जी, वो कहीं ना कहीं पिछले कार्यकाल में क्या किया, जिसको लेकर के किस मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और क्या कह के वोट मतलब मांगेंगे। खास तौर से यही लोगों का सवाल है और इसमें भी आपका कहीं ना कहीं यही सवाल है ना। देखिए, वो 5 साल क्या किए हैं, मैं तो उनके कार्य को नहीं देखा हूँ, न उनको कहीं जनता के बीच में देखा हूँ, न किसी मीटिंग में आते जाते देखा हूँ। ये तो जवाब उनको देना है। लेकिन हम लोगों ने 5 साल सड़क से लेकर के सदन तक आवाज बुलंद किए हैं, चाहे किसानों के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर। हम लोग समाजवादी पार्टी हमेशा बीजेपी के साथ 2-2 हाथ करने का काम किया है। अब जिनको टिकट मिला है वो कितना काम किए हैं, उनका भी एक आंकड़ा होगा, वो अपना आंकड़ा जनता को पेश करेंगे। हमें उनके आंकड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आप भी शायद आस लगाए थे क्या कि हमको भी शायद टिकट मिल जाए, तो हम भी मतलब शुरू से आप झंडा ढोते चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी जिज्ञासा रहा होगा कि शायद हमको भी टिकट मिल जाए ताकि हमारा भी आगे भविष्य में कल्याण हो जाए और हम भी अपने पार्टी के साथ मिल करके अच्छे से काम कर सकें। जो कि पिछले कार्यकाल में जिनको टिकट मिला था बसपा से, कहीं ना कहीं पिछले 5 साल तक सदस्य रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए क्या आपने भी आशा जताया था कि हमको मिल जाए तो हम शायद कल्याण करें? देखिए, उत्तर प्रदेश में दूसरा नंबर जो गाजीपुर है, जहाँ 4,86,000 यादव हैं, हमने आंकड़ा निकाला था। जब इतनी संख्या ज़्यादा है, पिछली बार भी हमने लोकसभा में टिकट मांगा था और इस बार भी हमने आंकड़ा पेश करके कहा था लोगों से। गाजीपुर में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो आवाज़ उठाया था कि समाजवादी पार्टी से गाजीपुर में यादव को भी टिकट मिलना चाहिए। लेकिन जाति समीकरण, सामाजिक समीकरण, जो भी समीकरण बनता है उसके तहत हम लोग फेल हो जाते हैं, जबकि यहाँ सबसे ज़्यादा यादव हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था जिस जाति जनगणना करा दें, और जाति जनगणना के जब जिस दिन हो गई होती तो हमें भी उम्मीद बढ़ती, हो सकता है हमें न टिकट मिले, किसी दूसरे यादव को मिलता, जबकि हमारी संख्या है। तो हम अपने संख्या के बदौलत, और लोहिया जी भी कहते थे समाजवाद तभी आएगा जब कतार का अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान होगी। हमने कहा कि अगर हम जैसे लोगों को अगर सदन के अंदर भेजा जाएगा तो एक जनता के अंदर संदेश जाएगा। उस सिद्धांत और वसूल के आधार पर हमने जो है टिकट मांगा था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो गाजीपुर जो है यादव बेल्ट है और यादवों की वजह से कहीं ना कहीं विधानसभा की सीट जो थी, सातों की सातों सीट निकली थी, है ना। एकदम सातों की सातों सीट निकली थी और इनका यह कहना है कि सातों सीट जब यादव बेल्ट से कहीं ना कहीं निकल रहा है तो यादव को मौका दिया जाए और यादव को कहीं ना कहीं उतारा जाए। इसी सब जिज्ञासाओं के साथ इन्होंने भी आशा किया था कि किसी यादव समाज को टिकट मिल जाएगा, वो भी कल्याण करेगा गाजीपुर लोकसभा से। तो कहीं ना कहीं फाइनली नहीं मिला और श्री अफजाल अंसारी जी को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चुन करके यहाँ से योग्य समझा है। तो क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने भरोसा किया है, भरोसा कि किया अफजाल अंसारी जी चुनाव जीतेंगे, तो निश्चित है कि चुनाव जीतेंगे। हम लोगों को जितना सहयोग करना होगा, जितना चलना होगा, हम लोग चलेंगे और उनकी जितनी जिम्मेदारी बनेगी ये तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, यादव समाज को टिकट नहीं मिला, इसका कितना खेदा, कितना आप लोग को दुख है? देखिए, हम लोगों का नीति है, सिद्धांत है, जब तक सिंबल नहीं मिलता है तब तक हम लोग टिकट मांगते हैं। जब सिंबल दे दिया जाता है, टिकट दे दिया जाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई विरोध नहीं है। जिसको टिकट माननीय ने दे दिया उसको हम लोग जिताने का काम करते हैं। अच्छा, दुख है कि नहीं है? अब दुख है, कौन नहीं चाहता है कि दुख है। सारे लोगों को, स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, चुनाव जीत जाएंगे वो अलग बात है, और हमारा उनसे काफी कभी नजदीक नहीं रहा है। उन लोगों की क्या राजनीति है, वो हाई प्रोफाइल लोग हैं, हम लोग जमीन पर चलने वाले हैं। हम लोग एक कार्यकर्ता की हैसियत, जमीनी एक नेता जो होता है, जमीनी हकीकत जो होती है, हम लोग उस तरह के हैं। इसलिए वो अगर इस बार सीट जीत जाएंगे, अगली बार वो क्या करेंगे ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि उनका रिकॉर्ड रहा है। जब समाजवादी पार्टी में थे, फिर उन्होंने कौमी एकता दल बनाया था, फिर वहाँ भी ये लोग हमेशा, देखिए बड़े नेता जो हैं उनको केवल जीतने से मतलब रहता है, कभी इस दल में कभी उस दल में, जहाँ जीतने का आसार दिखाई देता चले जाएंगे। लेकिन हम लोगों का काम है, अगर हमारे दल में हमारा नेता भरोसा किया, विश्वास किया है, तो हम लोग जिता करके सदन में भेजेंगे। आगे उनका विचार क्या करेंगे कौन जानता है।